नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीति फैमिली के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ अपना सैटरडे और संडे शेयर करने वाली हूँ। तो हमारा वीकेंड कुछ इस तरीके से गया। मैं यहाँ पर आपके साथ आज अपना जो है दोपहर से ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। और यहाँ मैंने बनाई थी उड़द की दाल की खिचड़ी, काली उड़द है। और ये बनाया था मैंने टमाटर, आलू, प्याज और धनिया की चटनी। तो ये मैंने इसको थोड़ा भून लिया है। और भुनने के बाद इसको बिल्कुल नहीं धुलना है। ये मैं थोड़ा आपको पहले भी बताई हूँ ये चटनी बनाना, लेकिन एक बार बना रही थी तो मैंने सोचा फिर से शेयर कर देती हूँ। तो इस तरह से चटनी बनाने में ना बहुत अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आता है, बट इसको धुलना नहीं है। और थोड़ा सा यहाँ मैंने एक गलती भी करी है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी एज ए टिप्स। अगर आप बनाएं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। तो गलती मेरी क्या थी कि जो मैंने ये टमाटर और प्याज और ये मिर्ची वगैरह थी वो सब नीचे डाला मिक्सी में, जो मेरा चॉपर है उसमें, और धनिया ऊपर डाल दिया। जबकि यहाँ धनिया मुझे नीचे डालना चाहिए था और टमाटर प्याज वगैरह ऊपर। तो ये गलती आप कभी ना करें। मुझसे हो गई बिकॉज ऑफ मैं भूल गई बिल्कुल से कि मुझे ये नीचे डालना था। और जब मैंने ग्राइंड कर दिया, इसको चॉप कर दिया, तब मुझे आया दिमाग में कि अरे ये क्या किया। लेकिन फिर कुछ नहीं कर सकते थे बिकॉज इट वॉज़ टू लेट। और खाना बनाना एक कला होता है। जिस तरह आर्ट में आप सही रंगों का अगर चयन सही टाइम पर नहीं करते हैं तो वही पिक्चर्स आपके बेरंग हो जाते हैं, उसी तरीके से हमारा खाना भी होता है। और वैसे अगर आपको खाना बनाना आता है तो आप उसको बिगड़े हुए खाने को भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बुरा बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, टेस्ट नहीं बुरा हुआ। थोड़ा जो इसका टेक्सचर है वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए था, बहुत बारीक नहीं होना चाहिए था। तो उसके परिणाम में ये हुआ कि ये बहुत ज़्यादा जो है पिसा पिसा सा लग रहा था, जबकि इसे थोड़ा दरदरा होना चाहिए था। बट कोई नहीं, आगे से इस बात का ध्यान रखूँगी मैं। और कभी ऐसी गलती मुझसे नहीं हुई थी, लेकिन हो गई, इंसान ही है, कभी कभार हो जाती है। बट मैं ये गलती आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप इससे सीखें। तो बस यहाँ पर मैंने चटनी जो भी बनाया था वो निकाल दिया है। वैसे ये चटनी बहुत टेस्टी बनी थी, ऐसा नहीं है। और ये जैसे आप उसके साथ किसी भी रोटी के साथ भी खा सकते हैं, वैसे दाल चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी ये। और पकौड़ियों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद यहाँ मैंने आलू की भुर्जी भी बनाई थी बच्चों के लिए। और इधर मैं ये सब कर रही थी। और यहाँ देखिए, यहाँ पे कृष्ण ने क्या किया, ढकेल दिया पूरा, जो है मेरा प्लांटर गिर गया, टूट भी गया और पूरा तहस नहस कर दिया। फिर उधर से आई तो देखा इनके पापा और सब यहीं बैठे हुए थे, सबके सामने ये कांड हुआ। वो सब समेटा, फिर शाम हो गई, इनको शावर दिया। और यहाँ देखिए, चलो आओ, आ जाओ, नहीं तो नेक्स्ट टाइम इसका नहीं। सब दिख रहा है, सब दिख रहा है पंडित जी। और उसके बाद अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के 6:30 बजे। तो आपको याद होगा कि मैंने गुलाब जामुन बनाया था, तो वो तो सब ख़त्म हो गया। ये चाशनी बची थी तो मैंने सोचा इसका क्या करूँ। नॉर्मल मैं इस चाशनी से गुलगुला वगैरह बना लेती हूँ या हलवे में डाल देती हूँ, लेकिन आज मैं इससे कुछ डिफरेंट बनाने वाली हूँ। और वो आपके लिए बिल्कुल नई रेसिपी होगी, जो मेरे चैनल पर पहली बार मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने 2 कप आटा ले लिया है। और इस मंथ में ये बनाया ही जाता है, ज़रूर से बनाया जाता है। वैसे मैं बिहार की नहीं हूँ, मैं यूपी साइड की हूँ, लेकिन यूपी में रहती हूँ। तो मेरा
मैं ये सब चीज़ें बनाना जानती हूँ। मेरी दादी जो है अन्नकूट के दिन बनाती थी। दिवाली के बाद जब अन्नकूट का भोग बनता था, 56 भोग में ये भी बनता था, तो इसलिए मुझे आता है। हालांकि ये जो है बिहार में बनाया जाता है छठी मैया के पूजन के टाइम पर, और ये आजकल छठी मैया के पूजन के टाइम पर बहुत जगह बनाया भी गया होगा। जो लोग मुझसे इस बात से रिलेट करते होंगे उनको पता होगा। तो इसको बोलते हैं ठेकुआ। तो मैंने यहाँ 2 कप आटा ले लिया है, उसमें कटी हुई मैंने गरी डाल दिया है। ये जो खड़ी वाली गरी होती है ना, उसको बारीक बारीक पीस के डाला है। और 2 कप आटे में मैंने हाफ कप सूजी डाला है। सूजी जो है जिससे जो है अंदर तक क्रिस्पी होता है, इसलिए सूजी मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये खड़ी वाली चीनी है। यहाँ पर बहुत खड़ी खड़ी चीनी नहीं आती है, बारीक आती है, लेकिन इंडिया में तो खड़ी खड़ी चीनी आती है ना। तो जब उसको बनाएंगे, जब तलेंगे, तो वो जो चीनी होगा ना, वो ऊपर से ऐसे बिल्कुल दानेदार दिखेगी, बट यहाँ पर थोड़ा बारीक होता है। उसके बाद इसमें किशमिश मिलाया है, थोड़ा हैंडफुल किशमिश ले लिया है। ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिला सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मिला सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। मैंने सिर्फ यही जितना चीज़ मिलाया है इसमें। और काली मिर्च भी मिला सकते, मैंने नहीं मिलाया क्योंकि बच्चे भी खाएंगे, कहीं उनके मुंह के नीचे ना पड़े, तो कहीं तीखा ना हो जाए। उसके बाद घी का मोयन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वैसे तो आप तेल का भी दे सकते हैं, रिफाइंड ऑयल अगर आप खाते हो तो, किसी और तेल का नहीं, सरसों के तेल का नहीं। गुड़ में ये बनता है, लेकिन क्योंकि मुझे ये चाशनी यूज़ करनी थी, तो मैंने बस मोयन के बाद उसी चाशनी में इस आटे को थोड़े थोड़े करके मिलाया है, और बस इसको एक टाइट सा डो बना लिया है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से बिल्कुल अच्छा सा डो एकदम बन गया है। बहुत इसे कोई मुझे नीड भी नहीं करना था, एक टाइट सा ही ये डो रहेगा। गुड़ की ये बहुत अच्छी बनती है, बट क्योंकि मेरे पास शुगर की चाशनी है तो मैंने शुगर में ही बनाया। फिर मैंने एक फ्रॉक निकाला, सोचा कि इससे कुछ डिज़ाइन बनाती हूँ, लेकिन क्योंकि नॉर्मली इस पे डिज़ाइन होती है ठेकुए के ऊपर, आप देखते होंगे जैसे सांचा आता है इसका, उसमें रख के ये बनाया जाता है। मेरे पास नहीं था, तो मैंने जब फ्रॉक से बनाया तो उतना अच्छा नहीं बना, मुझे अच्छा नहीं लगा ये। तो मैंने फिर एक जुगाड़ लगाया और सोचा ऐसे बनाती हूँ, तो फिर मैंने उसको बिगाड़ दिया और उसके बाद एक चाकू ले लिया, और चाकू से बस इसको ऐसे ऐसे कट का निशान लगाती गई हूँ, तिरछा करके, कुछ आड़ा तिरछा करके। बहुत ही अच्छा लगा, और मेरे ख्याल से ये डिज़ाइन मुझे उस ठेकुए से जो सांचे के साथ बनती है, उस ठेकुए से बहुत अच्छी लगी ये डिज़ाइन। और आप भी देख सकते हैं एक एक डिज़ाइन आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही है। तो ये डिज़ाइन मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगी। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आपके पास चाशनी वगैरह बच जाए तो ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं बनाना, और बहुत टेस्टी होता है ये। अगर नहीं भी चाशनी बचे तो आप अगर चीनी से खाना चाहें चीनी का बना सकते हैं, अगर गुड़ से खाना चाहें तो गुड़ की भी उसी तरीके से बनेगी। उसको एक बार गुड़ को अच्छे से मेल्ट करके, और उसकी भी आप एक तार की चाशनी बना लें। और बस इतना होना चाहिए कि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए, किसी तार की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद इधर मैंने ऑयल चढ़ाया था। ऑयल को मैंने चेक कर लिया, छोटा सा गोली डाल के, बिल्कुल लो टू मीडियम आंच होना चाहिए। शुरुआत में तो एकदम लो आंच होना चाहिए, नहीं तो ये अंदर तक क्रिस्पी करारी नहीं होगी, सॉफ्ट सी रह जाएगी और जल जाएगी। ऊपर से आपको लगेगा कि हो गया है, बट ये होगी नहीं। लास्ट में मैं इसका आवाज़ सुनाऊंगी आपको, और जो वो आवाज़ है ना, वही आपको बताएगा कि ये कितना क्रिस्पी बना था। यहाँ मैंने कोई भी जो है किचन रोल वगैरह नहीं लगाया है। जो हमारा बाउल्स है, जो कटोरा है जिसमें मैं निकाल के रख रही हूँ, उसमें इसलिए नहीं लगाया कि इसके गर्मी से ये अभी अंदर तक इसको पकने में सहायता करेगा। अगर मैं उस पर लगा दूँगी तो जो इसका ऑयल है सब सोख कर लेगा, और ये क्रिस्पी नहीं होगा। तो मैंने बस ऐसे ही रखा है। और ये ज़रा डिज़ाइन देखिए सबकी, सबको मैंने बना लिया, थोड़ा छोटे साइज़ में, कुछ बड़े साइज़ में। रामकृष्ण के लिए थोड़ा छोटे छोटे में बनाया है, बाकी सब को इस तरीके से मैंने बना लिया है। और डिज़ाइन आप देख ही सकते हैं कि कितनी अच्छी लग रही है। जो लोग ठेकुआ बनाते होंगे ना, बिहार साइड में होंगे, मुझे देख रहे होंगे, उनको भी दिख रहा होगा कि ये तो सांचे वाली डिज़ाइन से भी अच्छी डिज़ाइन है। तो मेरा जुगाड़ काम कर गया। तो ज़रा इसका कलर देखिए, बहुत ही क्रिस्पी करारी कुरकुरी सी हुई थी ये, और अंदर तक ये बहुत खस्ती है। आवाज़ सुन लीजिए।
और इसका ज़रा अंदर से लुक देखिए। अभी थोड़ा ये गर्म है ना, तो जैसे जैसे ये ठंडा होगा टेस्टी होता जाएगा और अंदर से भी खस्ता होता जाएगा। ये ऊपर से तो अच्छा खासा खस्ता हो गया है, अंदर से अभी क्योंकि गर्म है ये। अम ठेकुए का टेस्ट बताओ। ठेकुए का टेस्ट काटने में कैसा है? क्रिस्पी, कुरकुरा, खस्ता। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी संडे को, और मैंने यहाँ पर हस्बैंड को दिया ट्राई करने के लिए। तो उनको भी बहुत ही क्रिस्पी करारी सी ये लगी। वैसे वो ज़्यादा कुछ खाने पीने के बारे में कहते नहीं, एज़ यूजुअल आप लोग जानते ही हो। वो कहते हैं कि जो है खाना अन्नपूर्णा है, और जो लोग हमारे लिए खाना खड़े होकर किचन में इतनी देर तक बनाते हैं वो हमारे लिए अन्नपूर्णा माता का स्वरूप होते हैं। तो इसलिए खाने के बारे में कोई भी मीन में खून नहीं निकालते हैं। जो दे दो, जैसा दे दो, वो खा लेते हैं और कभी भी कुछ नहीं कहते हैं खाने को। वो इसी वजह से वो बोलते हैं जो तुम बनाओगी वो हम सब खा लेंगे। तो वो मेरे बनाए हुए खाने में कभी कोई लेकिन नहीं निकालते, और मैं अपने तरफ से बहुत अच्छा ही उनको बनाकर सबको बनाकर खिलाने की कोशिश करती हूँ, जो कुछ मैंने सीखा है अपनों से। तो बस यहाँ पर बच्चों का आज जो है प्रियंका के बालों में तेल लगाना था। तो आज उन्होंने हस्बैंड ने डिसाइड किया कि मैं जो है सब कपड़े प्रेस कर देता हूँ। कपड़े प्रेस किए, उसके बाद अब उनका काम है पूरे घर में हूवर करना। तो यहाँ वो हूवर कर रहे हैं, तो बालों में मैंने उसका ऑयल कर दिया। फिर यहाँ रामकृष्ण को भी चेंज करा दिया है। और यहाँ पर जो है मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था कि क्योंकि इन बच्चों की तबीयत ख़राब रहती है, तो उसने बताया था कि इनको विक्स लगा के हमेशा मतलब रखा करो, पैरों में और सीने पेट पीठ पे लगा दिया करो। विक्स बहुत ही असर करेगा। तो बस मैं वही कर रही हूँ, सबको विक्स लगा रही हूँ मैं। उसने तो मुझे रात में बताया था, मैं दिन में भी लगा देती हूँ और सॉक्स वगैरह पहना देती हूँ ठंड में थोड़ा सा। और मुझे थोड़ा सा इसका ड्राई स्किन लगा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा यहाँ मॉइस्चराइज़र भी लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पे बच्चे रेडी हो गए हैं। राम को तैयार कर दिया मैंने, अभी कृष्ण को पहले ही कर दिया था। तो सुबह मेरा संडे वाला यही गया टाइमिंग। सबको हेयर ऑयल कर दिया है, खुद को भी करना था लेकिन अभी टाइम नहीं मिला मुझे मेरे लिए करने का। कर लूँगी क्योंकि जो है आज मुझे जो है सब अपने वार्डरोब में भी जो है थोड़ा सा काम था, क्योंकि सारे गर्म कपड़े रखने थे और हस्बैंड का भी रखना था। तो ये लोग रेडी हो गए हैं और कृष्ण यहाँ पीछे पीछे पापा का हेल्प कर रहा है। जो भी जैसे कहीं कुछ फेंकना होता है, कहीं कूड़े हटाने होते हैं, कहीं मैट हटाना होता है, तो देख लीजिए वो ऐसे ऐसे काम करता रहता है। वो इन सब चीज़ों में बहुत ध्यान देता है। तो ऐसा नहीं है, मेरे बच्चे शैतानियाँ भी करते हैं, लेकिन ये जो है हेल्प भी करते हैं। और बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? फिर बाद में यही सारी बातों का सार निकलता है, हम तो करेंगे नहीं शैतानी ना, बच्चे ही करते हैं, और इसीलिए हम उनको बच्चे कहते हैं। That's the wrong way. That's the wrong way. You have to put it the other way. You put it the wrong way. Look. Why? ये शूज उठाओ, चप्पल उठाओ, वहाँ रखो। कितना काम करता है ये बंदा। उठाओ चप्पल। आपको असिस्टेंट की जरूरत ही नहीं है, एक असिस्टेंट पीछे घूमता है। ये उठाओ चप्पल, यहाँ रखो। ले गया उसको वहीं रखने का।
आगे से लगा के आओ, ऐसे आगे से लगा के आओ, वहाँ आगे, हाँ वहाँ वहाँ आगे। स्टीम ऑफ कर देते ना थोड़ा सा, इसको ये तो रोज ही होता है, हफ्ता हो गया है 2 हफ्ते करे। अच्छा, क्लीन इट प्रॉपर्ली, ओके। तो अब यहाँ पे इनकी मॉपिंग शुरू हो गई है। ये मेरा छोटा हेल्पर है घर में, और ये ऐसे छोटे छोटे काम करता है। खाना खाने के बाद अपना टेबल जो है उतरने के बाद उतरेगा हाई चेयर से, और उसको अगर टिश्यू दे दो या वेट क्लॉथ दे दो तो वो अपना टेबल पोंछ देगा। राम का पोंछ देगा, हमारा भी पोंछ देगा। मतलब गिरा होगा कुछ नीचे तो उसको बीन के एक एक दाना वो बीन के ले जाके बिन में डालता है। और ये सब काम के बाद अपना टीवी भी देखते जा रहे हैं। अब आ जाती हूँ मैं लंच टाइम में अपने, और किचन में आ गई हूँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ काला चना और आलू की सब्जी, और राइस बन जाएगा, और शाम को या तो पराठा बन जाएगा इसके साथ में। फ़िलहाल अभी तो लंच का टाइम है। और यहाँ से जो है ये ड्रॉवर खोल खोल के ले जा रहे हैं स्पून्स, और अपना स्पून्स जो भी है यहाँ से उठा उठा के ले जाके और वहाँ जो है लिविंग रूम में रख रहे हैं। मना कर रही हूँ बट वही है, बच्चे सुनते कहाँ हैं। तो बस ये कुछ बड़ा सा लेकर गए थे, वो जो मथनी होता है ना वो लेकर गए थे, विस्कर। तो हस्बैंड इनसे लेकर आए, बोले कि अभी ये बेलन से तोड़े हैं टीवी, यार आज इससे तोड़ देंगे, तुम्हारे पास से लेकर गया तुमने देखा नहीं। मैंने कहा मैंने ध्यान ही नहीं दिया, वो मैंने सोचा वो अपना स्पून से निकाल के ले जा रहा है। तो यहाँ मैंने अपने प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है। आज मैंने रेसिपी नहीं शेयर किया है क्योंकि थोड़ा सा आपसे बात करनी थी, बस इसलिए। हाय, तो अभी खाना चढ़ा दिया है। आज बना रही हूँ अरे चना, काला चना और आलू चना और राइस, और शाम को रोटी पराठा कुछ बन जाएगा। तो अभी हो रहा है खाना। हस्बैंड गए हैं थोड़ा सा वीकली शॉपिंग के लिए ऑलरेडी। मुझे भी जाना था साथ में, क्योंकि जब वो जाते हैं मैं कितना भी लिस्ट बना कर दे दूँ, चाहे कितना भी व्हाट्सएप कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। लेकिन फिर वही है कि नहीं हो पाया। मैंने कहा कि आप ही चले जाइए। और बच्चे जो है अपना खेल रहे हैं, प्रियंका होमवर्क कर रही है, दोनों टीवी देख रहे हैं। शिवांश अपनी फ्रेंड के यहाँ भी गया है। आज उन लोगों का अपना डे आउटिंग था। तो यस, अब तक का अपडेट था, बता दिया आपको। कपड़े सारे रखे थे जो वो प्रेस हुए। आज हस्बैंड ने ही किया है प्रेस, तो मैंने कुछ नहीं किया। आज कपड़ों वाला मेरा काम नहीं था। हाँ, ये था कि मैंने जो है सारा सबने फिर से मिस किया बना दिया। जैसे हम ही तो निकालते नहीं है कपड़े, कभी कभी क्या होता है कि प्रियंका भी निकाल के ले आती है, शिवांश भी निकाल के ले आते हैं। और बच्चों के कपड़े यानी कि रामकृष्ण वाले, तो वो कभी कभी मैसी हो जाता है, इधर का उधर उधर का इधर। मैं कितना भी मुझे करने में उससे घंटों घंटों लग जाते हैं, लेकिन ये लोग जब कुछ निकालेंगे तो उसको अनटाइडी करके एकदम मैस मचा देंगे। यानी कि जिसमें ट्राउज़र रहता है उसमें जीन्स चला जाएगा, जिसमें जीन्स रहता है उसमें जो है आपका वेस्ट चला जाएगा, तो सब कुछ मिक्स था। खैर अभी सबका, शिवांश का भी वार्डरोब सही कर दिया और बच्चों का भी, रामकृष्ण का भी ड्रॉर सही कर दिया है। तो सब कुछ अभी सही करके और फिर उसके बाद यही खाना चढ़ा दिया है। तो सोचा कि थोड़ा आपसे बात कर लेती हूँ जब तक हमारा खाना हो रहा है। तो बात ये करनी थी कि एक कमेंट आया था मेरे पास अभी, जो मेरे लास्ट ब्लॉग में, कि दी आपने तुलसी विवाह का ब्लॉगिंग क्यों नहीं किया, क्यों नहीं शेयर किया तुलसी विवाह, और क्या आप तुलसी विवाह नहीं करते हो? आपके पास तो तुलसी माता भी हैं, इंडिया की ओरिजिनल वाली। यस, आपका बात सही है। और तुलसी विवाह के बारे में मुझे मालूम भी है, बट यहाँ पर मैं सारी कुछ व्यवस्था नहीं कर पाती हूँ तुलसी विवाह के लिए। जैसे कि मैं अपनी दादी को देखती थी करते हुए, वो डिठवन वाली एकादशी को करती थी, और उस दिन हमारे यहाँ जो है 4-5 गन्ने लाके, और वो भी वो गन्ने जो उसके पत्ते वाले जो गन्ने होते हैं, ऊपर से जो उसमें पत्तियां निकली होती हैं, वो वाले गन्ने आते थे। उसको सबको एक साथ जोड़ के मंडप बना के वो करती थी। और शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह उसी दिन होता है। और लेकिन जो है यहाँ पर मैं सारी चीज़ें व्यवस्था नहीं कर पाई, और हर चीज़ यहाँ पर वो चीज़ें जो मैं उनको देखती थी वो मुझे नहीं मिल पाई।
तो ना यहाँ पे मुझे गन्ना मिला, और गन्ना कोई टूटा हुआ गन्ना नहीं चाहिए कि आप आधा आधा गन्ना छोटे छोटे गन्ने लाकर बना लो या रख दो पूजा में, ऐसा नहीं। पूरा खड़ा गन्ना चाहिए होता है, वो कहीं से खंडित ना हो। मंडप बनाया जाता है, बनाती थी उसका, और ऐपन बना के पूरा चौक बनाती थी, और पूरे दर दर पे हर जगह पे पूरे घर में उस दिन चौक मतलब ऐपन लगाती थी, चौखटों पे, बाहर अंदर घर के हर जगह जो है बनाती थी। कुछ देवता भी बनाती थी, लक्ष्मी नारायण बनाती थी, बहुत सी इसमें विधि है। और जिस विधि को मैं पूरी तरीके से नहीं, मैं जानती हूँ, अगर मैं ना जानती, अनजाने में कुछ होता तो कर देती, लेकिन मैं उस विधि को जानती हूँ, और उस विधि को जानकर मैं अनजान बन के उसको अ, मतलब अधूरे तरीके से मैं नहीं करना चाहती थी। तो बस मैं अभी तुलसी विवाह कल ख़त्म होगा, और पूरे ये एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तक ये चलता है, जिस दिन जो है हमारी ये देव दीपावली होती है। देव दीपावली के दिन दीपदान करके ही फिनिश होता है, तो समाप्ति इसकी हो जाती है। तो मैंने अपने तरीके से जो भी मुझे दिया जलाना, पूजा कर लिया तुलसी माता का। और अब यहाँ पे कांच की चूड़ियाँ, सारा सिंदूर तो खैर मिल ही जाएगा, शुद्ध होता है सिंदूर, तो पूजा के उसमें रखा ही रहता है, लेकिन श्रृंगार का पूरा सामान तुलसी माता को चढ़ाया जाता है इस दिन। और यहाँ वो चीज़ें मुझे मिलना असंभव है। मैं लास्ट टाइम मैं चूड़ियाँ ढूंढ भी रही थी कजली वाले तीज के दिन, तो ये सब प्लास्टिक की चूड़ियाँ मिल रही थी, कोई मेटल की चूड़ियाँ मिल रही हैं। तो मेटल वगैरह हम नहीं पहनते हैं जब शुभ दिन में, अपने अपने जैसे हर करवा चौथ है और तीज है, भले मेरे पास चूड़ियाँ नहीं हैं, मैं पुरानी चूड़ियाँ पहन लूँगी, लेकिन मैं कभी प्लास्टिक की या कभी मेटल की चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ। तो यही सारी बहुत सी विधियां हैं जो मैं नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पर, इसलिए मैंने वो विधि विधान से चीज़ें नहीं करी और आपके साथ शेयर नहीं किया। जब भी इंडिया जाऊंगी तो मैं वो चीज़ें पहले से ला के या तो रख लूँ, लेकिन फिर भी वही है कि गन्ना नहीं मिलेगा यहाँ पे, और गन्ना नहीं मिलेगा तो बिना गन्ने के हमारे यहाँ नहीं होता है। मैंने बचपन से वही देखा है, तो मैं एक बिना गन्ने के तुलसी विवाह कैसे करती। और वही चीज़ है कि हर चीज़ मुझे यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाएगी उस विधि को पूरी तरीके से यहाँ पे पूर्ण करने के लिए, इसलिए मैंने ना किया, ना आपके साथ शेयर किया। बट ये है कि बस भाव में होना चाहिए हर चीज़, भाव से मानती हूँ, भाव में है। अधूरे तरीके से मैं नहीं करना चाहती थी। हमारे हिसाब से उस तरीके से, जिस तरीके से मेरी दादी करती हैं, जो मैंने अपने बचपन से देखा है, अगर मैं उस तरीके से ना करूं तो वो अधूरा माना जाएगा। बस यही मन में थोड़ा सा भेद मेरे है, और इसी वजह से मैंने नहीं किया। तो पता नहीं कहाँ कहाँ होता है ऐसा रीत रिवाज, हमारे यहाँ होता था। तो जैसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एकदम अंधेरा ही हो, वही करीब 4 बजे सुबह में, तो मेरी दादी गन्ने का एक हिस्सा तोड़ के, मतलब उस मंडप में से नहीं, जो पूजा में चढ़ाती थी, वो गन्ना बड़ा मतलब एक हाथ का करीब होता था वो गन्ना, उसी में से और सूप लेकर और पूरे घर में जो है उसको बजाती हुई जाती थी। उतनी दूर वो बजा के एक एक घर की एक एक कोने में बजाती थी वो, एक भी कमरा, एक भी कोठरी खाली नहीं रह जाता था। मंदिर से लेकर फिर घूम के जाती थी घर में, घर के अंदर एक एक कमरे में बजाती थी। मतलब मेरे घर में 9-10 कमरे हैं, थे उस टाइम से ही। तो उस टाइम से वो एक एक कोने में जाकर घर में बजाती थी, और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखती थी उसको। उतनी दूर वो बजाते हुए निकल जाती थी, मतलब कि जहाँ से आपका चौराहा पड़ता है, उस चौराहे तक वो जाती थी। वहाँ वो सूप भी फेंक ही दिया जाता था। उस दिन वो सूप फेंक देती थी, और मतलब गन्ना फेंक देती थी। जैसे मान लो टीन उनका आप बजाए हो, टीन का है सूप, बाद में सूप आने लगा, लेकिन वो बांस का सूप हमेशा बजाती थी। तो उसको सबको वो फेंक कर और फिर वापस आती थी, मतलब उसको पीछे मुड़ के नहीं देखती थी। तो ये उसको कहते थे, उसे कहती थी दलिद्र पीटना। तो कहती थी कि हम घर से अपने दरिद्रता भगा रहे हैं, तो उसको दलिद्र पीटना बोलती थी। रीत रिवाज होते हैं तुलसी विवाह के नेक्स्ट डे, और मैं यहाँ पर नहीं कर सकती हूँ उसको, तो मेरे मन में वो एक शक रह जाता कि मैंने कुछ अधूरा किया। तो बस यही कारण है कि हमने नहीं किया है यहाँ पर अभी, कभी तो नहीं
कर रही हूँ। जब जब भी करूँगी, जब भी उठाऊँगी इस चीज़ को, तो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो आई होप आपको इस बात का आंसर मिल गया होगा, और अन्यथा मत लेना कुछ। जब मन में किसी चीज़ को लेकर भेदभाव हो और कोई शंका आपके मन में रह जाए और आपको लगे कि ये अपूर्ण है, उस चीज़ को नहीं करना चाहिए, मेरा यही मानना है। और जब मैं इंडिया जाऊंगी तो मैं वहाँ पर पूछूं, क्योंकि पहले लास्ट ईयर तो तुलसी माता मेरे पास थी नहीं। इस साल मेरे तुलसी माता मुझे इस साल मैं लेकर आई, तो तुलसी माता अच्छी सी बढ़ रही हैं, अच्छे से बढ़ी भी हैं, उनका पूरा एकदम ऊंची सी खूब हो भी गई हैं। और बड़े पुण्य से, बड़े भाग्य से तुलसी जो है आंगन में लगती है, ये बात तो आपने सुना ही होगा। तो हमारे घर की शोभा बढ़ा रही हैं तुलसी माता, उनकी हमारे ऊपर कृपा है। तो जब मैं जाऊंगी तो पंडित जी से पूछूंगी कि बिना मतलब गन्ने के मंडप बनाए हम किस विधि से और कर सकते हैं। अगर वो कहेंगे कि ये विधि अपना सकते हो, सिर्फ तुलसी और शालिग्राम को रख कर ही पूजा कर सकते हो, उनका विवाह करा सकते हो, मंडप नहीं बनाओ, या जो जैसे वो विधि विधान बताएंगे, तो नेक्स्ट ईयर से शायद माता ने कराया तो वो भी कर लेंगे। तो हम भी वही चीज़ें देखे हैं, आज तक सीखे हैं उनसे, उन्हीं से सारा कुछ मैंने भी सीखा है। मैं जो कुछ भी करती हूँ, मैं आपके साथ जो भी शेयर करती हूँ, अच्छी चीज़ें, वो सब मेरी दादी से मैंने सीखा है। धार्मिक पूजा पाठ ये सब मैंने उनसे सीखा है बचपन से। तो उसी तरीके से मैं करना चाहती हूँ जैसे वो करती थी। मैं उसमें कोई भी खंडित कोई भी विधि विधान नहीं करना चाहती बस। तो चलिए फिर, और इसी के साथ इस ब्लॉग का करती हूँ मैं एंड, और आशा करती हूँ आपको आपके बात का आंसर मिल गया होगा। और अगर आज के ब्लॉग में कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और मैं आपसे मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ध्यान रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए, बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। खुश रहिए जहाँ रहिए आप लोग। बाय बाय।